या सर्वांचे मी मनपूर्वक पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय। आणि सलग 3 दिवस आपल्याला पंचांच्या भूमिकेमध्ये सहकार्य करणारे हेमंत शेट्टी सर आणि अजीम शेख सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये काम पाहतायत। MCA शी संलग्न असलेले अजीम शेख सर आपण पाहतोय स्ट्राइक एंडला अंपायरिंग करतायत आणि नॉन स्ट्राइक एंड वरती आपण पाहतोय हेमंत शेट्टी सर। स्ट्राइक एंड वरती सलामीचा फलंदाज आहे तो विपुल आणि नॉन स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज आहे बंटी। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आया है विकास तावड़े पीपी स्पोर्ट्स नावे की जानिब से। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज विपुल स्ट्राइक एंड पर तैयार है। जोरदार अपील LBW का, मगर अंपायर जी ने उस अपील को नकारा। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे विकास की। हालांकि विकास मुंबई में सर्विस करते हैं और खेलने के लिए इतने दीवाने हैं, इतने पागलपन उनके दिल और दिमाग पर छाया रहता है। बहुत दूर का सफर हमेशा वो तय करके आते हैं अपने टीम के साथ खेलने के लिए। देखिए पहला ओवर लेके आए हैं विकास तावड़े। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार विकास की लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज हालांकि है उनके सामने, मगर कभी लेग कटर कभी ऑफ कटर, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए, उसी के साथ तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं विकास तावड़े। एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है, बहुत ही अच्छे एक्शन के धनी है। हाई आर्म एक्शन, बहुत ही अच्छा रिदम, फॉलो थ्रू भी बहुत ही बढ़िया। जी हां, इस मरतबा फुलर लेन डिलीवरी थी, उसे फ्लिक किया था मिड विकेट की दिशा में, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों को एक रन लेने से नहीं रोक पाए। बहुत ही धीमी शुरुआत। हालांकि ये 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद और उम्मीद की जाती है कि 30 गज के दायरे में कम से कम 15 से 16 रन आएंगे, मगर यहां पे विकास को ये सारा क्रेडिट चला जाता है। लगातार 3 गेंदें इस तरह से यहां पे उन्होंने डाली है कि बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। विकेट के पीछे हम देख सकते हैं किशोर पाटिल और बैकवर्ड स्क्वायर के दिशा में तुषार। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, कवर के ऊपर से लॉफ किया है। ओहो, बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच। किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगा था कि यह कैच हो सकता है, मगर अपने आप पर भरोसा और उसी के साथ क्या कमाल की फील्डिंग की है। जबरदस्त कैच और इसी के साथ ये पहला छटका लगता हुआ। लपकने वाले खिलाड़ी अर्थात श्वेत रक्षक थे स्वराज देवले। स्वराज देवले की तारीफ तो बनती है। इस तरह से अगर आप फील्डिंग करना चाहते हो और जानते हो तो आपको हराना इतना आसान नहीं है। आपको हराने के लिए 100 मरतबा सोचना पड़ेगा, मगर आप जैसी सभी खिलाड़ियों ने यहां पे फील्डिंग करनी बेहद जरूरी। क्या शानदार कैच था ये, सही मायने में ऑस्टनिशिंग कैच। जी हां, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, उसे उछाल कर खेला जरूर, मगर वाइड लॉन्ग ऑन के दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच। फिर से एक बार कमाल की फील्डिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये 6 रन बन सकते थे, मगर वहां पे अंतिम क्षणों में एक हल्की सी जंप लगाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ जज किया और कैच में तब्दील कर दिया और बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ।
फिल्म का, श्री राम लागू की ये बहुत ही शानदार सुपर हिट फिल्म थी। 2 विकेट के नुकसान पर अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज बल्लेबाज पीयूष श्रीतेज का साथ निभाने के लिए स्ट्राइक एंड पर क्षितिज और नॉन स्ट्राइक एंड पर पीयूष। अलग अलग तरह के नाम हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, सफल गेंदबाज और इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर कहीं और खेलने की कोशिश में चूक गए थे और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था शायद, और इसी वजह से गेंद बिहाइंड विकेट शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। जब तक वहां पे फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है। 2 रन मात्र। विकास तावड़े का ये कमाल का ओवर, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद और उसी के साथ 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को आउट करना यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। और अब यहां से देखिए आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज पीपी स्पोर्ट्स नावे का जरूर बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक ऊर्जिता अवस्था स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है और उसी के साथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मनोबल यहां पे बढ़ता है। और वही मनोबल अब दूसरे ओवर में क्या हमें देखने को मिलेगा। दूसरा ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज स्वराज देवले, जिन्होंने अभी अभी कवर की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच लपकने में कामयाबी हासिल की थी। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं स्वराज देवले राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। अब यहाँ पे पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है। सेकंड पावर प्ले P2 और इसी के दरमियान हम देख सकते हैं डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। जी हाँ, बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस मरतबा भी फिर से एक बार बल्लेबाज ने गलती की थी। सीधे बल्ले से कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में विकास तावड़े जब तक फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर स्वराज देवले के रूप में। पहला ओवर बहुत ही नपातुला, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला विकास तावड़े का हमें देखने को मिला, जिन्होंने 2 रन खर्च करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में 2 विकेट चटकाए थे। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव है बल्लेबाजी करने वाली टीम नांदगांव कोलीवाड़ा के ऊपर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही अच्छा स्वैप किया है, बहुत ही खूबसूरत स्वीप, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, अपने बल्ले को तिरछा किया था और उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग पीपी स्पोर्ट्स नावे ने आज काफी प्रभावित किया है। फील्डिंग में बहुत सारी तब्दीली और बदलाव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि एक प्रशंसनीय भी है और एक स्वागतार्ह भी है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद स्वराज की। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर चूक गए, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई नजर आई, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक नेचुरल एंगल गेंदबाजों को मिलता है, स्पेशली बाएं हाथ के गेंदबाजों को, और इसी वजह से देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद मुड़ गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी और इसी वजह से बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। स्वराज देवले बहुत ही खूबसूरत एक्शन, शानदार गेंदबाजी, मगर इस मरतबा लाइन से भटके ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 5 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार स्वराज। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद। स्वराज ने यहाँ पे अपने प्रतिभा और उसी के साथ अपनी क्वालिटी, अपना क्लास यहाँ पे दिखाया है। बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया है, बड़े स्ट्रोक से भी महरूम किया है। 4 गेंदों में मात्र 3 रन अब तक खर्च किए हैं और वो भी पावर प्ले का खेल यहाँ पे जारी होते हुए। जी हाँ, फुलर लेंथ और इस मतलब फिर से एक बार बल्लेबाजों को निराश यहाँ पे करने में कामयाब होते हुए। काफी शानदार और बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी। इस तरह की अगर गेंदबाजी आपके पास करने की क्षमता है और फील्डिंग करने की अगर मादा है,
तो जरूर किसी भी टीम को आप रोक सकते हो। सटीक निशाने पे और सही ठिकाने पे गेंदें गिरना बहुत जरूरी। इस मरतबा गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के प्लॉट में, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के। गावदेवी चिकनी आणि आगरदांडा या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। गावदेवी चिकनी आणि आगरदांडा, चलिए फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे विकास तावड़े आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। अब यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। अब यहां पे फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जाएगी। देखिए डीप मिड विकेट हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक स्क्वायर ऑफ द विकेट, तकरीबन लॉन्ग ऑन हम कह सकते हैं मगर बहुत ही स्क्वायर है, और उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर और डीप पॉइंट। सॉरी, बाएं हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। जी हां, फिर से एक बार कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और इसी के कारण मात्र एक ही रन पर यहां पे संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया है बल्लेबाजों को। एक एक रन, 2-2 रन मात्र यहां पे आ रहे हैं। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 12 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में मात्र 9 रन। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता ये। इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी, और सेकंड प्राइज 50,000 रुपए नगद और उसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी, और तीसरे नंबर के लिए थर्ड प्राइज। जी हां, इस मरतबा शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर तैनात है मगर उन तक गेंद नहीं पहुंच पाई, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, और उसी के कारण यहां पे एक रन आसानी के साथ मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 13 का आंकड़ा अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में और उसी के साथ राजनीति में बहुत ही अशुभ, मगर अशुभ क्यों कहा जाता है इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है। आहा, तेज तर्रार गेंद गोली की रफ्तार से बाउंसर पर फिर से एक बार प्रभावित किया है। शानदार गेंदबाजी, आज अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिदम में। विकास तावड़े, जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी विकास की आज, क्योंकि पहले ओवर में 30 गज के दायरे में उन्होंने 2 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार उछलती हुई गेंद, मगर नो मैंस लैंड में गेंद हवा में जरूर थी। डीप मिड विकेट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। किशोर पाटिल के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। देखिए विकेट के पीछे बार बार यहां पे फील्डिंग में तब्दीली करते हुए इंस्ट्रक्शन अपने संग सहकारियों को देते हुए, और ये बहुत ही जरूरी होता है। विकेट कीपर का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, वो कितनी अहम होती है, ये हमने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी के रूप में देखा और उसी के साथ साथ एडम परोरे को भी देखा। जी हां, फिर से एक बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर, और ये कैच लपकने में कामयाब, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
अगोबा नांदगांव कोलीवाड़ा की, क्योंकि मात्र 15 रन। विकेट हा विकेट आहे ना, लाल नाही करायचा, वाईड आणि नो, जो बॉल आपल्याला हायलाइट करायचा नाहीये तो, बाकी सगळं ब्ल्यू असेल, हे लगेच बॉल समोर आपली झाली विकेटला नाही करायचं, तो बॉल है ना। आहा, विकास ने इस ओवर को फिर से एक बार बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश किया है, कमाल कर दिया आज विकास ने, जितनी तारीफ के करनी होगी उतनी कम होगी, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए। पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए, इस ओवर में 1 विकेट चटकाया, यानी कुल मिला के 2 ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाया और मात्र 6 रन खर्च किए हैं। मैं बात कर रहा था विकेट कीपर की, हम सभी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुमार संगकारा को कैप्टनसी और उसी के साथ विकेट कीपिंग करते हुए देखा, और उसी के साथ एडम गिलक्रिस्ट को भी देखा, और हमारे महेंद्र सिंह धोनी के तो क्या कहने, कितना अहम रोल होता है विकेट के पीछे से, किस तरह से इंस्ट्रक्शन अपने खिलाड़ियों को उसी के साथ गेंदबाजों को देते हैं। ये हालांकि कैमरा में बहुत मर्तबा सुनाई भी दिया, और किस तरह से बातें करते हैं, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम हो तब हिंदी में बात नहीं करते, तब कोडवर्ड में बात करते हैं। आपको मैं जरूर एक बार बताना चाहूंगा, एक मर्तबा उन्होंने किया था कि जब गेंदबाजी कर रहे थे कुलदीप यादव, तब उन्होंने कहा था कि उल्टा चश्मा डाल, इस तरह से बोल रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब विवंचना की गई ये क्या कोडवर्ड है, तो पता चला कि जो एक टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यानी गेंद वही करने की है मगर सिर्फ उल्टी करने की है, इस तरह से कुछ उनको संकेत दे रहे थे। जी हाँ, यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हाफ ट्रैकर, और उसका फायदा उठाया, स्वागत किया है पहली गेंद पर छक्के के सहायता से। दूसरा बॉल पाहिजे असेल त्यांना, जुना बॉल तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथा ओवर प्रगति पर 21 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए हमारे गुणलेखक और उसी के साथ हमारे डीजे मास्टर, सभी टेक्नीशियंस, देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे सहयोग देते हुए, जब भी कोई टूर्नामेंट होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो पर्दे के पीछे और यहाँ पे मैदान के बाहर ये सभी टेक्नीशियंस बहुत ही कीमती, इस मर्तबा हवा में गेंद जरूर है और लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर से एक बार आसान सा कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। चार विकेट खोने के बाद अब नए बल्लेबाज विराज क्षितिज का साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं, क्षितिज के बल्ले से एक छक्का हमने देखा, क्षितिज खेल रहे हैं, एक छक्के की सहायता से 9 रन बनाकर फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, मगर हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
चौथे ओवर में गेंदबाज आदर्श यहां पे बहुत ही महंगे साबित होते हुए पहले 3 ओवर के मुकाबले में, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 2 छक्के अब तक बल्लेबाज क्षितिज लगा चुके हैं। जी हां, इस मतलब अच्छी गेंद काटा बदलती हुई अक्रॉस द लाइन, फिर से एक बार खेलने की कोशिश थी मगर विकेट के पीछे तुषार बहुत ही चौकन्ने थे। और पहले स्लीप में देखिए किशोर पाटिल हमें वहां पे मौजूद नजर आ रहे हैं, उसी के साथ थर्ड मैन की दिशा में विकास तावड़े, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। जी हां, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, हवा में उछाल कर खेला और 1 बाउंस गेंद वहां के फील्डर को चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 31 रन। इस ओवर में रन बारिश की तरह बरसते हुए नजर आ रहे। इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है मगर फिर भी उस गेंद को अपने पाले में कर दिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फिर से एक बार यहां पे दिखाई देती हुई, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। सालवी जिन्होंने कैच लपका था, हालांकि लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे मगर तकरीबन एक 20-25 कदम एक लंबी दौड़ लगाई और गेंद को फील्ड किया था मिड ऑन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग में कहूंगा। ये इस तरह का फील्डिंग का स्तर होगा तो गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं, गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और मैच को जीतने के लिए ये सभी मूवमेंट बहुत ही कारगर साबित होते हैं। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 3 ओवर के मुकाबले में आदर्श का ये ओवर काफ़ी महंगा और काफ़ी खर्चीला साबित होगा क्योंकि उन्होंने इस ओवर में 16 रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ 2 सफलताएं ज़रूर लगी मगर उसके लिए बड़ी कीमत यहाँ पे उनको चुकानी पड़ी। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आकाश, रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा 31 रन स्कोर कार्ड पर। आकाश हालांकि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। आकाश भाई तांडेल बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हमने अक्सर देखा है, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए, मगर आज गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंतिम ओवर के लिए आकाश भाई तांडेल के ऊपर। राइट आर्म राउंड विकेट आकाश। आकाश ने अब यहां पे गेंदबाजी पर भी नियंत्रण हासिल किया है। कमाल की गेंदबाजी, शानदार शुरुआत, ऑफ स्टंप पर यॉर्क किया था। मी विशाल यांना विनंती करतोय, विशाल खेडेकर यांना विनंती करतोय, सन्माननीय विनीतजी म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। विनीत म्हात्रे आपलं मी माझ्या शब्द सुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विशाल यांना विनंती आहे की विनीत म्हात्रे यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। धन्यवाद विनीत जी। और इस बीच देखिए मैदान पर और एक झटका लगता हुआ गौरव के रूप में। ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 31 रनों पर 6 विकेट यहां पे, और आकाश को ये पहली सफलता। आकाश ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है अपने टीम के लिए। पहली गेंद वाइड यॉर्कर थी, उसके बाद
दूसरी ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चलता किया, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। और अब यहाँ पे मध्य क्रम के बल्लेबाज और टेलेंडर बचे हैं। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं अभी स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, मगर पीपी स्पोर्ट्स नावे टीम ने काफी प्रभावित किया है। उनकी क्षेत्र रक्षण, उनकी गेंदबाजी, सटीक निशाना ठिकाने पे हर एक गेंद, और इसी वजह से हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी मुश्किल में यहाँ पे पड़ चुकी है, क्योंकि 31 रन इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही कम यहाँ पे स्कोर आंका जा सकता है, क्योंकि इसके पहले सर्वे टीम ने तकरीबन 71 रन उन्होंने जोड़े थे 5 ओवर में, और उसे चेस भी किया था, और इसी वजह से ये रन 31 रन बहुत ही कम साबित होंगे, ऐसा प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश जो भी नाकाम, क्योंकि फील्डर फिर से एक बार यहाँ पे चौकर ने थे। किशोर पाटिल ने बिल्कुल मौके को ताड़ा और एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। अंतिम ओवर की, मगर आकाश ने सही मायनों में काफी प्रभावित किया है। 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की, उसी के साथ एक सफलता रनआउट के रूप में भी इस ओवर में हमें देखने को मिली। आकाश हाफ ट्रैकर बाउंसर पे चकमा दिया, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ, आपकी अगर सोच सही होगी तो सब कुछ सही होता है। पॉजिटिव अप्रोच, सही सोच, क्योंकि गलत सोच और पैरों की मोच आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। सही सोच के साथ ही आप आगे जा सकते हो, फिर वो मैच हो या हमारा देश हो। जी हाँ, फुल टॉस गेंद इस मरतबा उसे फ्लिक किया था, मगर मिड विकेट में तुषार तांडेल मौजूद, तुषार चौलकर वहां पे मौजूद थे। तुषार ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया है और इसी वजह से 1 रन मात्र यहां पे मिलता हुआ। एक रन से काम नहीं बनेगा। तुषार चौलकर वहां से कुछ चिल्लाते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने खिलाड़ियों को। वाह, आज आकाश ने तो गेंदबाजी में प्रभावित किया है। बल्लेबाजी में इसके पहले उन्होंने काफी मर्तबा शानदार पारियां खेली, मगर अंतिम ओवर करना इतना आसान नहीं होता। मगर अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को रनों से वंचित रखा और मात्र 3 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की। देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 34 रन स्कोर कार्ड पर, और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। गावदेवी चिकणी संघनायक आणि आगरदांडा संघाचे संघनायक, चला आपण टॉस करून घेऊया इनिंग ब्रेक मध्ये। गावदेवी चिकणी संघनायक आणि आगरदांडा संघाचे संघनायक दोन्हीही इथे कॅप्टन्स हजर आहेत। मधल्या वेळेमध्ये इथे टॉस होणं अपेक्षित असतं, कारण मध्ये एकदा सामना सुरू झाला की मध्ये टॉस करणं चुकीचं ठरेल, कारण आपण पाहतोय यूट्यूबच्या साहाय्यानं या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण चालू आहे, सुरू आहे आणि बरेच प्रेक्षक आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। आमचे टेक्निशियन्स आम्हाला सांगत असताना जवळजवळ 275 क्रिकेट रसिक सामन्यांचा आनंद घेत आहेत यूट्यूबच्या साहाय्यानं। यूट्यूबच्या साहाय्यानं जे जे प्रेक्षक सामन्यांचा आनंद घेत आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती करतोय पुन्हा एकदा गावदेवी चिकणी संघाचे संघनायक
चला आपण टॉस करून घेऊया. सन्माननीय जितेंद्रजी खेडेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करणार आहोत. मी सन्माननीय जितेंद्र सरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाच्या थोडंसं खाली यावं. आणि विशाल खेडेकर गावदेवी चिकणी संघाचे संघनायक आणि त्याचप्रमाणे आगरदांडा संघाचे संघनायक आपण पाहतोय मौलाना आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या सोबत त्यांचे संघनायक. आणि गावदेवी चिकणी या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. मनपूर्वक अभिनंदन. पीपी स्पोर्ट्स नावे संघाचे आपण पाहतोय 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती खेळण्यासाठी सज्ज होत आहेत. मयूर दिवकर आणि किशोर पाटील. किशोर पाटील हा एक जुना आणि जाणता असा खेळाडू. बऱ्याच वर्षाचा त्याच्याकडे एक्सपिरियन्स अनुभव आहे आणि आपल्या संघासाठी त्यांनी बऱ्याच वेळा मोठ्या इनिंग्स खेळल्या सुद्धा आहेत. आज पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सलामीचा फलंदाज म्हणून तो अवतरित झालेला आहे. सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. P1 इथे अर्थातच मॅन्डेटरी पॉवर प्ले असणार आहे आणि सामना शुरू होतोय. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे तुषार आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके. पावर प्ले का खेल यहां पे जारी. किशोर पाटिल स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है. 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक डीप कवर में नजर आता हुआ. जी हाँ, लोअर फुल टॉस थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव में तब्दील किया था मगर फील्डर को ढूंढ लिया था. इस वजह से रन लेने की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं. अच्छा स्क्वायर ड्राइव था. सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया मिडल किया था उस गेंद को. जी हाँ, इस मतलब आपने बल्ले को तिरछा किया था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी लेन गेंद मगर उसे परख नहीं पाए थे. बिंदी गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदे यहाँ पे बिंदी संभल कर यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं जीत मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे मात्र 35 रनों की जरूरत. 30 गेंदे और 35 रन यहाँ पे बनाने हैं और इस वजह से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं. इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई. अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ. बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता हमें नजर आती हुई. हर साल की तरह यहाँ पे ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है राधा कृष्ण चिकनी टीम ने. जी हाँ, इस मरतबा गेंद बल्ले के किनारे पे लग गई हवा में और ये आसान सा कैच ड्रॉप किया है. किशोर पाटिल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान, ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है. और देखिए यही फर्क होता है. इसके पहले जब पीपी स्पोर्ट्स नावा यहाँ पे फील्डिंग कर रही थी तब उन्होंने बहुत ही टफ कैचेस लपकने में कामयाब हुए थे और अच्छे अच्छे बल्लेबाज का विकेट यहाँ पे उन्होंने चटकाया था. और अब यहाँ पे मौका आया था किशोर पाटिल जैसे गेंदबाज बल्लेबाज को यहाँ पे आउट करने का और एक जीवन दान दिया है. इस तरह से अगर फील्डिंग होगी तो फिर गेंदबाज आपके लिए क्या कर सकते हैं.
जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है और देखा था उन्होंने कि डीप में फील्डर तैनात नहीं है और पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। मयूर के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, छक्के के साथ अपनी इनिंग का आगाज करने के लिए बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हमें नजर आते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये कार्य स्काई ने किया, अर्थात सूर्य कुमार यादव ने, और उनका एक रिकॉर्ड भी बन गया। जी हां, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ मयूर के रूप में यह पहला झटका लगता हुआ। आणि याच दरम्यान नितेश पाटील, मॅन फ्रॉम कोरलई, यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं विनंती करतोय नितेश यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। पहला ओवर प्रगति पर है, पहले ओवर की एक गेंद अभी भी शेष बची हुई। इस ओवर में 8 रन खर्च किए हैं गेंदबाज तुषार ने, और नए बल्लेबाज भी तुषार। स्ट्राइक एंड पर तुषार चौलकर, नॉन स्ट्राइक के एंड पर किशोर पाटिल। हाफ ट्रैकर गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए जगह बनाई और जो रूम दिया था उसका पूरा फायदा उठाया, स्क्वायर कट लगाकर डी पॉइंट की दिशा में उस गेंद को खेला, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। दिलाई थी क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऐसे एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण में पहली गेंद पर छक्का लगा के अपनी पारी की शुरुआत की थी। पहली गेंद पर छक्का लगाया था उन्होंने। अलग अलग तरह के रिकॉर्ड होते हैं, कभी रिकॉर्ड बनते हैं, कभी टूटते हैं, मगर ये बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड था। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन। अब यहां पे स्ट्राइक एंड पर किशोर पाटिल। जी हां, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, पहले मन बना लिया था खेलने का, मगर देखा कि इसके पहले मयूर ने जो गलती की है उस गलती को दोहराना नहीं है, फिर अपने बल्ले को कंट्रोल किया और इसी के साथ गेंद को छोड़ दिया था। इशारा अंपायर जी का वाइड का भी आया, अंदाजा सही यहां पे। हाँ, फिर से एक बार गेंद ने किनारा लिया है और गेंद डीप कवर की दिशा में। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और किशोर पाटिल ने अपने टीम को बहुत ही निराश किया है। बैक टू द पैवेलियन।
आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. सम्माननीय नितेश धारवे. चलिए हम मैदान में मिलते हैं जहां पे प्रणीत एक सफल गेंदबाज. जी हाँ, अच्छी गेंद, मगर तुषार चौलकर को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हवाई फायर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे गैप को ढूंढना होगा और गेंद को कारपेट के सहारे खेलना होगा. सिंगल डबल रन बनाकर या 4 रन बनाकर भी इस मैच को आसानी के साथ जीता जा सकता है. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. इस मरतबा कवर में से निकाल दिया है मगर डीप पॉइंट और कवर में एक फील्डर तैनात है और इसी वजह से तुषार को इस मरतबा एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा. गेंदबाजी करने वाली टीम वाघोबा नांदगांव की भी मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है और अब तक यहाँ पे बल्लेबाजों को रोक के रखा है, थामे रखा है. पहले ओवर में एक छक्का एक चौका हमें जरूर देखने को मिला मगर कुछ हद तक यहाँ पे विकेट भी चटकाए हैं और ये दूसरा ओवर प्रणीत का तो बहुत ही बढ़िया घटता हुआ. इस ओवर में 3 गेंदों में एक बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है और मात्र 2 रन खर्च किए हैं. वेरी वेल डन प्रणीत, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट. हाँ, इस मरतबा अजीब गरीब अंदाज के साथ यहाँ पे खेल रहे थे. अनोखा शॉट था, अपना ही अंदाज था. आजकल अलग अलग तरह के शॉट हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के शॉट इजाद भी किए हैं. महेंद्र सिंह धोनी का नाम जब भी आता है तो हेलीकॉप्टर शॉट की याद आती है. रैम शॉट, दिलशान स्कूप और इसी के साथ अल्टी पल्टी, रिवर्स स्वीप, अलग अलग तरह के स्ट्रोक खेलते हुए हमने एबीडी को भी देखा मगर ये भी कुछ अलग ही शॉट था. स्वराज स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार. जी हाँ, फिर से एक बार उसी अंदाज में उन्होंने खेला था मगर फिर से एक बार फील्डर को ढूंढ लिया था. डीप स्क्वायर के दिशा में फील्डर तैनात थे. एक ही रन, एक रन के लिए यहाँ पे तरसाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को. सोचना होगा क्योंकि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है तुषार चौलकर के पास. तुषार अनुभवी है, उसी के साथ किस तरह से मैच को जीता जाता है, किस तरह से मैच को बनाया जाता है, ये सभी जानते हैं. अलग अलग मैदानों में बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की है. जी हाँ, इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से खेला, डीप मिड विकेट खाली है और गेंद गोली की रफ्तार से बिल्कुल नहीं रुकेगी, सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी. जी हाँ, 4 1,001 रुपयाची देणगी आलेली आहे. मी मंडळाच्या वतीनं सन्माननीय सुरेशजी महाडिक यांचं हार्दिक 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 आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद सुरेशजी. अशाच प्रकारचं प्रेम नेहमी असू द्या कारण आपल्यासारखे दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींमुळेच आपण या भव्य दिव्य पारितोषिकाच्या स्पर्धा इथे आयोजित करू शकतो, या तिळमात्र शंका नाहीये. चलिए मैदान पर देखिए क्या हाल है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड पर. पहले ओवर में 12 रन मगर दूसरे ओवर में प्रणीत ने कमबैक किया है, मात्र 7 रन खर्च किए हैं. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन. अब ये तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज तुषार फिर से एक बार आए हैं, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके. बाएं हाथ के बल्लेबाज स्वराज स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक के एंड पर तुषार चौलकर. पीपी स्पोर्ट्स नावे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतने के लिए. 5 ओवर के इस मुकाबले में 35 रनों की जरूरत और हम हैं मुरुड तहसील में एक खूबसूरत गांव सर्वे में. आहा, ये देखिए फिर से एक बार अपने ही अंदाज के साथ अक्रॉस द लाइन उस गेंद को खेला था. डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए. और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 25 रन.
जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला और बिल्कुल उस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे, क्योंकि गेंद गोली की रफ्तार से फिर से एक बार निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे 2 ही स्ट्रोक से कितने नजदीक अपनी जीत की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मात्र 6 रनों की और जरूरत। जी हाँ, इस मतलब ऑफ स्टंप पर निकल गए थे, सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, मगर फुलर लेन डिलीवरी उसे पिक नहीं कर पाए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, गेंद पैड से टकराई और हल्का सा अपील भी हुआ। जीतने के लिए यहां से 6 रनों की दरकार। हालांकि तीसरा ओवर ही जारी है, यानी आसानी के साथ 6 रन बन सकते हैं, ऐसा पहली नजर में हम कह सकते हैं। इसमें तबा ओहो, ये देखिए खराब फील्डिंग, क्योंकि कंधे झुके हुए हैं, नजरें झुकी हुई है। वो जानते हैं कि ये मैच उनके हाथों से धीरे धीरे फिसल रहा है और इसी वजह से देखिए उसका प्रेशर साफ यहाँ पे झलकता हुआ। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत पीपी स्पोर्ट्स नावे के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की सबसे पहले तो उनके गेंदबाजों ने, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की। सबसे ज्यादा श्रेय मैं उनके फील्डिंग और फील्डर को दूंगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। यहाँ पे तो ये फ्लिपर थी ऐसा लग रहा है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद इतनी तेजी के साथ निकल गई कि बल्लेबाज का बल्ला नीचे भी नहीं आ पाया और गेंद ने स्टंप उखाड़ दिया था और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इस बीच नए बल्लेबाज जावेद कालोखे, बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, तूफानी बल्लेबाजी करना जानते हैं, मगर कुछ साल से क्रिकेट से थोड़े से दूर, इस वजह से उसका प्रभाव उनके बल्लेबाजी में देखने को मिलता है। मगर इस खिलाड़ी ने धावी चषक रोहा में क्या प्रभावित किया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों को बहुत ही एक अनोखा तोहफा दिया था अपने बल्लेबाजी के रूप में। वही जावेद डांसिंग डाउन द विकेट, पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश। उनकी स्वभाव में भी आक्रामकता है और इसी वजह से पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी, मगर गेंद बैक टू द बॉलर ट्रैवल करती हुई नजर आई। देखते देखते ओवर की यहाँ पे समाप्ति। इस ओवर में 14 रन खर्च किए थे तुषार ने, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब मात्र 2 ओवर में यानी 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज सुमित अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, हाँ फ्लिक कर दिया था, बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्लांस किया था क्रिकेट के परिभाषा में अगर मैं कहूं, मगर शॉट फाइनल की दिशा में फील्डर तैनात थे और इस वजह से बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली और रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। 11 गेंदे और 2 रनों की जरूरत पीपी स्पोर्ट्स नावे के लिए। ओह, खराब गेंद और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है पीपी स्पोर्ट्स नावे टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले सारे मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।